क्योंकि तरह 24 घंटे तैयार रहना होगा सीजन में, तब जाकर आपके सीजन में धान गेहूं बिकेगी, तब जाकर आपकी कोई छोटी मोटी समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं तो इसी तरह घूमते फिरते रहोगे। नेताओं की मुंह की तरफ देखना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग आपका भला नहीं कर सकते। और मांग करता हूँ यहाँ पर बैठे सभी मौजूद पूर्णिया के ये अपने विधायक से, अपने यहाँ जो 5 साल में एक बड़ी वोट मांगने के लिए आते हैं और 5 साल फिर वोट मांगने के लिए आते हैं, उनके पास जाकर भी ये गए कि आप किसान की आवाज क्यों नहीं उठाते। आपके चुप रहने की वजह से, आपके मुंह में दही जमाने की वजह से ये पुंडरी हल्के की मंडियां बर्बाद हो रही है। इनको आने वाले समय में अदानी गुलामों का रास्ता मत दिखाइए। उसके लिए भी ये नेता दोस्ती है, इनसे भी जवाब करनी पड़ेगी। अब मैं अनुरोध करूंगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये किसान यूनियन चढ़ूनी की हल्का स्तरीय बैठक थी। तमाम जिला प्रधान, प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले दिनों सरकार ने पुंडरी हल्के की 4 मंडियों को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया था। इन्होंने कहा था कि यहाँ का सारा माल पुंडरी, पाई, कोड़ और डांड मंडियों का अदानी के गोदामों में जाएगा। उसको लेकर सरकार बार बार यूं टर्न कर रही है। कभी कहती है कि मंडियों में भी गिर सकती है, कभी कहती है अदानी एग्रो में जाएगा। आज सरकारी खरीद का पहला दिन था और यहाँ पर आकर पता चला कि अब तक सरकार की और मंडी प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी है। कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है मंडियों में। इसी तरह से सफाई का व्यवस्था का बुरा हाल है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी मैडम को बुलाकर ये बातें रखी और उनको हमने चेतावनी दी कि किसान अपना गेहूं मंडियों में लेकर आएगा। उसके लिए अगर प्रशासन ने किसान के साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो फिर मंडियों के ताले तोड़कर आड़तियों के फीड के ऊपर हम अपनी गेहूं डालने का काम करेंगे। सरकार अगर टकराव की स्थिति में है, प्रशासन अगर टकराव की स्थिति में है, तो फिर किसान लड़ने और मरने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत में मंडियों को बंद नहीं होने देंगे। अडानी तक ले जाने में क्या समस्या आती है? अडानी तक ले जाने में समस्या ये आती है कि अडानी में 4-4, 5-5 या 7-7 किलोमीटर तक की लाइनें लग जाती हैं और 4-4, 5-5 दिन वहां पर किसान का गेहूं नहीं उतरता। और फिर कभी नमी के नाम पर, कभी डस्ट के नाम पर किसान का वहां पर गया हुआ गेहूं रिजेक्ट करके उसको वापसी वहां पर अपने किसान को घर भेजने का काम करता है। इस पर किसान को दूरा तीरा या ये कहे कि 4 गुना खर्चा ऊपर पड़ता है। और मंडियां बंद होने की वजह से सबसे बड़ी जो है, मार्केट पे भी असर तो पड़ेगा, लेकिन मंडियों के ऊपर जो आधारित मजदूर है, किसान है, मजदूर हैं, खासकर जो मंडियों से अपना पूरा 1 साल का अनाज इकट्ठा करके अपने घर चलाने का काम करते थे, अपना चूल्हा चौका चलाने का काम करते थे, उनके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ही भारी ये मतलब प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि खाने के लाले पड़ जाएंगे मंडियां बंद होने की वजह से। मंडी में आज खरीद की तैयारी शुरू थी, तो मंडी में क्या तैयारी है? मंडियों की कोई तैयारी नहीं है। इनकी तैयारियां सिर्फ कागजों में तैयारियां हैं। जिला प्रशासन बार बार ये कह देता है कि हमने मंडियों में बारदाना उपलब्ध कर दिया, लाइटिंग की व्यवस्था कर दी, लेकिन मैं पत्रकार साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग मंडियों में जाकर देखें। इनकी 0% पे भी तैयारी नहीं है। आज पहला दिन है खरीद का, लेकिन कोई बारदाना की किसी तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कौन खरीदेगा, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं। लेकिन आखिरी बात कहकर मैं तो आप लोगों के मार्फत एक बात कहना चाहता हूँ कि किसान, पुंडरी हल्के का किसान गेहूं अपनी मंडियों में घेरेगा। उसके लिए शासन और प्रशासन के हम चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी मुगालते में न रहे कि हम अपनी गेहूं मंडियों में लेकर जाएंगे। दूसरी बात, मंडियां बंद करके रैलियों के लिए स्थान निर्धारित करना चाहती हैं आने वाले समय में। 29 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी रैली करके गए हैं और हमारे जो लोकल विधायक हैं या और भी जो पुंडरी के नेता हैं, इन लोगों ने अपने मुंह में दही जमाने का काम किया है। एक भी शब्द इनके मुंह से ये नहीं आया कि पुंडरी हल्के की मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए, और अगर मंडियां बंद होगी तो हम क्या करेंगे। मेरा इन नेताओं से अनुरोध है कि आप किसान को और मजदूर को मात्र वोट बैंक मत समझें। आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में, और मैं तो अभी किसान साथियों से कहता हूँ कि इनके साथ जवाब तलबी करनी पड़ेगी। इनकी वजह से हमारी मंडियां बंद होने की कगार पे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी? अगर मांग पूरी नहीं होती, मंडियों में बैठेंगे। आज पूरा जिला स्तर 4 हल्के की कमेटी गठित कर दी है। चारों जिला के कैथल के चारों के 4 हल्कों की 12 मेंबरी कमेटी हमने बनाई है। ये पूरे सीजन के दौरान जहां भी किसान को समस्या आएगी, वहां पर जाकर उस किसान की समस्या को, गेहूं ना बिके उस समस्या को, मजदूर को कोई समस्या है उस समस्या को लेकर लगातार शासन और प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करेगी। और अगर हमारी बात को अनदेखा किया
और हमारी बात को हल्के में लेने की कोशिश की, तो फिर प्रशासन और सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। आड़ती भाइयों का क्या सहयोग है आपके साथ? देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आड़ती भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि आप मंडी में बैठे हो, आप भी सरकार से ये कहें कि जो गेहूं है वो मंडियों में फीडों पे गिरने किसान चाहिए। यूनियन एकजुट है, कहीं फूटता तो नहीं है? किसान यूनियन बिल्कुल एकजुट है, कोई ऐसी बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश के किसान लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार कुछ किसान नेताओं के बयान भी आए हैं कि हमारे साथ सही नहीं हुआ किसान आंदोलन के बाद। आपने देखा होगा भजन सिंह जैसे देखिए ये बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा प्रदेश या किसान वर्ग, मजदूर वर्ग का है। कोई एक आदमी किसी भी तरह से वैचारिक तालमेल की कमी की वजह से कुछ कह सकता है, उसमें मैं कह नहीं सकता। लेकिन कल 2 अप्रैल को पूरे जिला कैथल के किसान इकट्ठे होकर गुलाबी सुंडी को लेकर, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर, लखीमपुर खीरी के मुख्य दोषी को जमानत मिलने के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे। मेरा आप लोगों के चैनलों के माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 2 अप्रैल को कैथल जिला सचिवालय पर पहुंचे।